हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है स्लीपिंग ब्यूटी, जो कि 2011 में रिलीज हुई थी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लैब में जाती है और उसके ऊपर एक एक्सपेरिमेंट होता है। फिर बाद में हमें पता चलता है कि उस एक्सपेरिमेंट के उसे पैसे भी मिलते हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाने के बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है और बाद में हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लूसी है। लूसी पैसों की कमी होने के कारण सुबह तो ऑफिस में काम करती है और शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करती है। उसके बाद वह शाम को एक बार में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी के एक फ्रेंड से होती है और वो अपने फ्रेंड के साथ एक वॉशरूम में जाती है जहाँ पर दोनों मिलकर ड्रग्स का सेवन करते हैं। अगले सीन में लूसी अपने दोस्तों के साथ बैठकर गप्पे लड़ाती है और जहाँ पर एक आदमी आता है और उससे पूछता है कि आज रात तुम किसके साथ सोना पसंद करोगी। तो लूसी उसे कहती है कि चलो सिक्का निकालो और टॉस करो, जो टॉस जीत गया मैं उसके साथ चली जाऊंगी। उसके बाद वह आदमी टॉस जीत जाता है और लूसी उसके पास चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जब लूसी घर में होती है तो उसका बहन का बॉयफ्रेंड उससे रेंट मांगता है, जिसके बाद लूसी उसे रेंट दे देती है और उसके बाद उनकी किसी बात पर बहस हो जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उनके साथ ही रहता है। यहाँ तक कि लूसी की बहन का बॉयफ्रेंड उसे घर से चले जाने को भी कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि लूसी अपने बहन के बॉयफ्रेंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। और अगले सीन में जब लूसी ऑफिस में होती है तब उसकी बॉस उसके पास आती है और कहती है कि तुम्हारी मॉम का फोन आया है। और जब लूसी अपनी मॉम का फोन पिक करती है तो उसकी मॉम उससे कार्ड की डिटेल पूछती है। उसके बाद लूसी अपनी मॉम को कार्ड की डिटेल बता देती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आइंदा वह ऑफिस में फोन न करें। ऑफिस का काम खत्म हो जाने के बाद लूसी अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन के घर जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि बर्डमैन अल्कोहलिक है। लेकिन भले ही बर्डमैन अल्कोहलिक हो, लेकिन वह लूसी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, यहाँ तक कि वह उसे शादी भी करना चाहता है। लेकिन लूसी पैसों की कमी और उसके अल्कोहलिक एडिक्शन के कारण उसे मना कर देती है। अगले सीन में लूसी एक पेपर में जॉब का ऐड देखती है, जहाँ पर वह कॉल भी लगाती है और फोन पर सामने से वो बंदा लूसी को कहता है कि तुम्हारे फिगर का साइज कितना है। फोन पर बात हो जाने के बाद लूसी उसी जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है, जहाँ पर उसे एक लेडी मिलती है जिसका नाम क्लेरा होता है। उसके बाद क्लेरा लूसी को काम के बारे में समझाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ पर देर रात तक काम करना होगा और जब यहाँ पर पार्टी होगी तो तुम्हें पैंटीज पहनकर रहना होगा। और साथ ही कहती है कि तुम्हें यहाँ पर किसी के साथ इंटीमेट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्लेरा लूसी से कहती है कि तुम्हें इस काम के पर हावर $250 के आसपास मिलेंगे, जिसके बाद लूसी भी इस काम को करने के लिए मान जाती है। उसके बाद क्लेरा लूसी से कहती है कि खड़ी हो जाओ। उसके बाद क्लेरा लूसी की बॉडी का मेजरमेंट लेती है, लूसी और भी ज्यादा सुंदर दिखे इसके लिए वो उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जब लूसी घर में होती है तब वो लोग उसके पास एक कार भेजते हैं, जिसमें बैठकर लूसी एक बहुत ही शानदार घर में जाती है, जहाँ पर एक लड़की लूसी का मेकअप भी करती है। उसके बाद नए कपड़े पहनने के बाद लूसी एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ होती है। उसके कुछ देर बाद वहाँ पर कुछ बड़े बड़े अमीर लोग भी आ जाते हैं। उसके बाद लूसी उन्हें शराब सर्व करती है। उसके बाद एक बूढ़ा आदमी उसका पैर पकड़ लेता है, जिसकी वजह से लूसी वहीं पर गिर जाती है। उसके बाद आज का काम खत्म हो जाने के बाद लूसी अपने घर पर आ जाती है और आगे जब लूसी अपने घर में अकेली बैठी होती है तो एक नोट को बाहर निकाल कर जला देती है। उसके बाद अगले सीन में लूसी अपने ऑफिस में लेटी होती है, जिसके बाद बॉस के आ जाने पर वह खड़ी हो जाती है। ऑफिस का काम खत्म हो जाने के बाद लूसी बार में जाती है, जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वह उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करता है। उसके बाद थोड़ी देर उन दोनों के बीच बातचीत होती है और उसके बाद लूसी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। लूसी अपने बहन के बॉयफ्रेंड से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती है, जिस वजह से उसका घर पर जाने का भी मन नहीं करता, जिस वजह से वह कहीं पर भी किसी के साथ चली जाती है और अगर उसे कोई न मिले तो अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन के पास चली जाती है। अगले सीन में लूसी के पास उसी लेडी यानी कि क्लेरा का फ़ोन आता है और उसे वह घर पर चले आने को कहती है। और जब लूसी वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वो लोग एक लड़की को उठाकर कहीं पर ले जा रहे थे। उसके बाद लूसी फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जब लूसी वापस आती है तो क्लेरा उसे कुछ पीने को देती है और उसे पहले ही कह देती है कि तुम इसे पीने के बाद बेहोश हो जाओगी और जब तुम उठोगी तो तुम्हें हैंगओवर सा लगेगा। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि लूसी एक बेड पर लेटी हुई है। उसके बाद एक बूढ़ा कस्टमर उसके पास आता है और उसके साथ सो जाता है। और उसके बाद जब लूसी अपने घर में जाती है तो उसकी बहन का बॉयफ्रेंड उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम्हें 2 हफ्ते के अंदर इस घर को छोड़कर जाना होगा। और उसके बाद अगले सीन में लूसी एक ब्रोकर के पास जाती है और एक फ्लैट रेंट पर ले लेती है। पैसों की कमी होने की वजह से लूसी क्लेरा के सेक्रेटरी को फोन करती है और उसे काम मांगती है। अगले सीन में फिर से लूसी के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट हो रहा था, तभी उसके पास उसका फोन आ जाता है और वह वहां से चली जाती है। अगले सीन में हमें देखने को मिलता है कि लूसी बेड पर लेटी हुई है और क्लेरा एक आदमी के साथ डील कर रही है,
और साथ ही उस आदमी से क्लेरा कहती है कि तुम लूसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकते। और उसके बाद वह क्लेरा की बात मान लेता है और क्लेरा वहाँ से चली जाती है। लेकिन वह आदमी लूसी को टॉर्चर करता है, जिसका पता लूसी को तब चलता है जब वह रूम से बाहर निकलकर कार में बैठकर कहीं जा रही थी, क्योंकि तभी उसके गर्दन में अचानक दर्द होता है। और तभी लूसी सोचती है कि जब वह बेहोश होती है तो उसके कस्टमर उसके साथ क्या करते होंगे। और अगले सीन में जब लूसी अपने क्लास में होती है तब उसके बॉयफ्रेंड बर्डमैन का उसके पास फोन आता है। और तभी लूसी वहाँ से भागकर अपने बॉयफ्रेंड बर्डमैन के घर पर चली जाती है। और वहाँ पर जाकर लूसी देखती कि बर्डमैन बहुत ही ज्यादा बीमार है और साथ ही बर्डमैन उसे अपने साथ सोने को कहता है और लूसी उसके साथ सो जाती है। तभी उसी वक्त बर्डमैन की मौत हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जब उसके बॉयफ्रेंड का फ्यूनरल होता है तब लूसी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से मिलती है और उससे शादी करने को कहती है। ये सुनकर वह भड़क जाता है और कहता है कि तुम्हें आज ही का दिन मिला था ये सब बातें करने के लिए, और कहता है कि वैसे भी मैं शादीशुदा हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि फिर से लूसी उस बेड पर लेटी हुई है और क्लेरा फिर से उसके लिए कोई कस्टमर लेकर आती है। और यही सिलसिला कई टाइम तक चलता रहता है। लेकिन बहुत से कस्टमर तो लूसी के साथ मारपीट और उसे टॉर्चर भी करते हैं, लेकिन लूसी के बेहोश होने के कारण उसे पता भी नहीं चलता। और अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी जब ऑफिस जाती है तो उसकी बॉस उसे काम से निकाल देती है। उसके बाद लूसी एक शॉप पर जाती है जहां से वह एक छोटा सा कैमरा खरीदती है। और अगले सीन में जब लूसी रेस्टोरेंट में काम कर रही थी तब उसके पास एक लड़का आता है और उसे ड्रग्स देता है। और ड्रग्स लेने के बाद लूसी उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। और उसके बाद जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तब उसके पास क्लेरा का फोन आता है और वह उसे अपने घर पर बुलाती है। और अगले सीन में जब लूसी कार में बैठकर क्लेरा के घर पर जाती है तब रास्ते में उसे उल्टियां होती है। और अगले सीन में जब लूसी क्लेरा के पास पहुंचती है तब वह उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे बेहोश मत करो, मुझे जानना है कि कस्टमर लोग मेरे साथ क्या करते हैं। लेकिन क्लेरा उसे मना कर देती है और कहती है कि यह उनके नियमों के खिलाफ है, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और अगले सीन में फिर से लूसी बेड पर लेटी हुई होती है और साथ ही वह अपने मुंह में कैमरा छुपा कर लाती है। लूसी बेड से उठती है और पास ही में कैमरा लगाकर फिर से लेट जाती है और इसी के साथ रात गुजर जाती है। और अगली सुबह क्लेरा उन्हें चेक करने के लिए आती है और क्लेरा देखती है कि जो कस्टमर रात को लूसी के साथ सोया हुआ था उसकी वहीं पर मौत हो चुकी है। उसके बाद वह लूसी को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लूसी को भी होश नहीं आता। उसके बाद बड़ी मुश्किल से क्लेरा लूसी को उठाती है, क्योंकि उस आदमी ने नशे वाली चाय ज्यादा ही पी ली थी, इसलिए उसकी मौत हो गई। और जब लूसी की आंख खुलती है तब वह उस आदमी को अपने पास देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाती है, क्योंकि लूसी को बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील होता है, क्योंकि वह पूरी रात एक लाश के साथ सोई हुई थी। उसके बाद हमें मूवी का एंड का सीन दिखाया जाता है, जिसमें लूसी के द्वारा लाए गए छोटे से कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है, जिसमें लूसी और वो आदमी पूरी रात शांति से सो रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। आई होप दोस्तों आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।